नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्विक ट्रिक्स बाय सागर भारद्वाज पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी सीजीएल 2024 को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज हमने स्टार्ट की थी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 17 जुलाई 2023 को शिफ्ट नंबर 2 का जो एग्जाम हुआ था उसके 25 क्वेश्चन की हम आज सॉल्यूशंस करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशंस करेंगे विद ट्रिक्स। आज हमारी छठी क्लास है, इससे पहले 5 क्लास हो चुकी है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो कंप्लीट नहीं की है तो चैनल पर जाइए और वीडियो को कंप्लीट कीजिए। आप मुझे सीखेंगे रीजनिंग को कैसे आसान बनाएं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशंस आपको मैं यहाँ पर कराऊंगा और कैसे आप अच्छे से अच्छा मेथड लगाकर कम से कम समय में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हमारा जो टारगेट है वो 50 आउट ऑफ 50 रहेगा। तो चलिए देर न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। यदि यहाँ पर पूछा गया कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो प्रश्न क्या है, यहाँ पर MNPKL है, यहाँ पर NRL। तो यहाँ पर एक चीज देखो ऑप्शन में आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पर भी Q, यहाँ पर भी Q, यहाँ पर भी Q। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, Q से स्टार्ट है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, कुछ भी देखने की, जो हमारी पहली सीरीज है इसको देखने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके बाद हम बात करें तो लास्ट की T और U पर है, तो मतलब लास्ट की भी मत देखो। तो क्या देखो, यहाँ पर देखो क्या X और बीच की देखो 16 तो 18, 18 तो 20, 20 तो 22 और 22 तो 24, मतलब दूसरे नंबर पर आएगा X। तो इस पर नहीं है, ठीक है, 3 में X है। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर P है, यहाँ पर P है, यहाँ पर O है। तो चलो अब बात करते हैं K के बाद क्या है, KLMNO, मतलब X के बाद कितना आएगा, ये आएगा O। तो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ 2 सीरीज देखी और आंसर आ गया। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन को देखना है, आसानी से सोल्व कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चेक को क्या लिखा गया है, चेक को लिखा गया है 6165622 और सर्च को क्या लिखा गया है, सर्च को लिखा है 382136 145। तो प्रीस्ट को कैसे लिखा जाएगा, अब ये पूछा गया है। देखो चेक को क्या लिखा गया है, चेक को क्या लिखा गया है, यहां पर लिखा गया है 6 16 5, फिर क्या है 6 और फिर क्या है 22, ठीक है। अब देखो सर्च को क्या लिखा गया है, सर्च को क्या लिखा गया है, यहां पर देखो क्या लिखा गया है, यह है 3 38, फिर क्या है 21 और क्या लिखा गया है 36 14 और यहां पर लिखा गया है 5। तो अब एक चीज देखो आप, यहां पर क्या आता है, ये इसका क्या प्लेस वैल्यू 3 है, इसकी 8 है, यहां पर 5 है, यहां पर 3 है, यहां पर 11। इसका मतलब क्या है कि देखो यहां पर जो वोवेल है, ठीक है, वोवेल का क्या करेगा, वोवेल को तो एज इट इज रखा गया है और कॉन्सोनेंट है, जो कॉन्सोनेंट है उनका क्या करेगा, ट्वाइस कर गया है, इसका दोगुना किया गया हर किसी का, देखो, ठीक है। तो यहां पर भी हमने क्रॉस चेक कर लिया कि यहां पर ई क्या है, एक वोवेल है, इसको सेम एडिजिट रखा गया है और बाकी में क्या है, दोगुना किया गया है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यहां पर देखो 16 का दोगुना कितना होगा 32, 18 का दोगुना 36, फिर क्या आएगा, फिर आएगा 9, फिर आएगा 5, लास्ट में कितना आएगा, लास्ट में आएगा देखो 40। तो ऑप्शन नंबर 1 में 40 नहीं है, 3 में नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 में 40 है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी 3 आपके एलिमिनेट हो गए थे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। पूछा गया कि प्रश्न चिन्ह है जो यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो अगर हम देखें यहाँ पर तो ये क्या हुआ, R से कितना कम है, ये 3 कम हुआ, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर देखो क्या यहाँ पर भी 3 कम हो रहे हैं, नहीं, यहाँ पर 3 तो कम नहीं हो रहा है। तो डायरेक्ट तो कोई हमको दिखा नहीं कि इसमें लगा सकते हैं। अब एक चीज देखो यहाँ पर, अगर आप ये देखो कि क्या होगा, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ से 18 से 3 21 प्लस के 3, फिर क्या हुआ 10 से 12 प्लस के 2 और यहाँ से 14 से 15 प्लस के 1। मतलब क्या हुआ, देखो क्या हुआ है, अगर आप यहाँ पर देखो L से M प्लस के 1 हुआ है तो C से D, मतलब D से स्टार्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर 1 D से स्टार्ट है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा और किसी को देखने की आवश्यकता ही नहीं थी, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, DMY। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने सीरीज का है, इसमें पूछा गया कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो 43 से क्या हुआ, प्लस के 9, फिर क्या हुआ माइनस के 5। अब यहां पर बात करें प्लस के 9 और यहां पर माइनस के 5, तो इसका मतलब क्या होगा, प्लस के 9 होगा, ठीक है। तो प्लस के 9 कितना होगा 56, तो 56 में माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 51। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 9, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, और देखो तोड़कर यूज नहीं करना है, ठीक है, कंप्लीट यूज करना है। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, अगर यहाँ पर बात करें हम 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और प्लस के 2, देखो इनका योग कितना करा 5 और 4, ये कितना हुआ 9, 9 का स्क्वायर किया हमने 81, 81 में 2 जोड़ दिया कितना होगा 83। ऐसे इनका योग करें 5 और 5 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 में 2 जोड़ दिया कितना होगा 102। तो हमको मिल गया हमारा क्या कि हमको क्या कंसेप्ट लगाना है, तो 8 और 9 17, 17 का स्क्वायर 289, लेकिन ये तो 330 है, तो ये होगा 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, नहीं 7 और 6 42, 42 का स्क्वायर करोगे क्या, नहीं ये तो कम है यहाँ पर। अगर यहाँ पर देखो 8 और 3 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और 121 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 123 123। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी जोकर किताबें हैं, क्या है कि सभी जोकर, यहां पर क्या करो जोकर को जे मानो, और सभी जोकर क्या है वो है किताबें, किताबों को के मान लो। फिर क्या है, कुछ किताबें भारी है, कुछ किताबें क्या है वे भारी है, ठीक है, उन्हें बी कर लो भारी है। और फिर क्या है, कुछ ट्रक भारी है, ट्रक को क्या मान लो टी मान लो, कुछ ट्रक भारी है। ओके, अब बात करते हैं यहां पर कुछ किताबें जोकर हैं, कुछ किताबें क्या है, कुछ किताबें जोकर है, जी हाँ सही बात है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं दूसरे की, सभी किताबें भारी है, सभी किताबें क्या भारी है, नहीं ये तो गलत बात है, कुछ किताबें भारी बोलता तो मान लेते। अब यहाँ पर कुछ ट्रक भारी हैं, कुछ ट्रक जो है वे भारी हैं, जी हाँ वो सही बात है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 अनुसरण कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बोला गया कि दर्पण प्रतिबिंब बताओ, अगर राइट में इसके दर्पण रखा गया है, तो अब यहाँ पर देखो ये क्या है दर्पण के नजदीक है, तो इधर भी दर्पण के नजदीक रहेगा, तो क्या आएगा, ये हो सकता है, देखो इसमें क्या करा, देखो ये कॉर्नर से जोड़ लिया इसमें, लेकिन इसमें तो जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो यहीं पर गलत हो गया। अब हम बात करते हैं क्या ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है, ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो ये नीचे आ गया, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 की बात करें फिर से जोड़ नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचा 2, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, फिर से बोला गया कि दर्पण दिया गया है पी और क्यू, तो इसको बताना है क्या होगा, देखो एन क्या होगा उल्टा होगा, नजदीक में होगा, तो इसका मतलब क्या है एन से स्टार्ट होगा, यहाँ पर आर से स्टार्ट है, क्वेश्चन गलत हो गया। देखो एन है वाई है, लेकिन यहाँ पर वाई उल्टा दे दिया, तो ये वैसे गलत हो गया। अब देखो क्या हुआ, एन वाई सेम है, तो यहाँ पर करो एस की बात, देखो एस क्या होगा, इसमें तो राइट दे दिया, इसमें तो सीधा का सीधा एस दे दे, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर से तापमान मापते हैं तो क्या होगा, माइक्रोमीटर से क्या गति नापते हैं, वोल्टमीटर से क्या वोल्टेज मापते हैं, गैल्वेनोमीटर से क्या ध्वनि मापते हैं, और टेस्टोमीटर से क्या त्वरण मापते हैं। अब देखो वोल्टमीटर से क्या मापते हैं, वोल्टमीटर से क्या मापते हैं, वोल्टेज तो मापते हैं वोल्टमीटर से, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 देखते ही राइट हो जाएगा, और सबको देखने की आवश्यकता नहीं थी, ये गलत है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, तो घूर्णन की आवश्यकता नहीं है, तो ये बताना है कि यह आकृति किस में है। तो चलो ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं, क्या ऑप्शन नंबर 1 में यह आकृति है, यहां पर देखो, देखो यहां से यहां तक तो गए, यहां से यहां भी आए, ठीक है, यहां से यहां भी आ गए, लेकिन ये आकृति कंप्लीट नहीं मिली, ये तो अभी यहां पर तो नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं, कोई ऑप्शन नंबर 2 में यह आकृति है, ऑप्शन नंबर 2 में देखो यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ऑप्शन नंबर 2 में तो आकृति मिल रही है। ऑप्शन नंबर 3 को भी देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन नंबर 3 में है क्या, देखो ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं हम, तो ये रहा ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर 3 में बिल्कुल राइट आकृति मिल गई, क्योंकि इसमें थोड़ा तिरछा है, लेकिन इसमें बिल्कुल सही आकृति मिल गई, तो और किसी ऑप्शन को देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन से है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया कि अंग्रेजी शब्दकोश में कैसे इसको जोड़ेंगे, कैसे लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो आप एक चीज कि SAL 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 सब में SAL शामिल है। अब यहाँ पर बात करें उससे आगे, तो अब किससे स्टार्ट होगा, देखो यहाँ पर A है, यहाँ पर E है, यहाँ पर B, यहाँ पर I, यहाँ पर क्या है M है, यहाँ पर I, तो A से स्टार्ट होगा, मतलब ऑप्शन नंबर जो 4 होगा 4 से स्टार्ट होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। तो 4 से स्टार्ट होगा तो कितना हो जाएगा, या तो 431 होगा, या 413 होगा, या 416 होगा। तो हम बस इसको क्या देख ले, शुरू के 3 ही देख ले, और किसी को देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो 4 के बाद क्या आएगा, देखो 4 के बाद क्या आएगा, अगर हम बात करें तो L के बाद A, देखो 4 के 1 क्या आएगा, 4 के बाद आएगा 1 के बाद आएगा 6 1, और 4 के बाद आएगा 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पर B है, यहाँ पर I, यहाँ पर M, यहाँ पर I, तो A के बाद E जल्दी आता है, तो 4 के बाद 1 आएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया।
अब 4 1 हो गया। अब ये देख लो कि 3 पहले आएगा या 6 पहले आएगा। अब 3 और 6 में देखो, 3 में क्या है, 6 में क्या है, LIV, यहाँ पर है IN, तो IN पहले आता है तो N पहले आएगा, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी, प्रश्न बिल्कुल इजी वे में आसानी से सोल्व करेंगे जैसे एग्जाम हॉल में बैठकर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर क्या है कि 6, ये क्या है 6 2, ये क्या है 6 2 34, और फिर क्या है 1 5 13, और आगे है 9 1। तो पूछा गया यहाँ पर क्या आएगा, ये बॉक्स में रहते हैं, इसमें क्या आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, यह कर दे 6 और 2 8। देखो इनका क्या है, इसका क्या होता है 17 दूनी 34, ये होता है 17 का और 2 का, ये कितना हो गया 6 और 2 8। इसको क्या करेंगे 36, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, इनका क्या होगा गुना 12, और अंतर कितना होगा, अंतर होगा 4। चलिए अब देखते हैं क्या हो सकता है। अगर यहां पर बात करें 6 का स्क्वायर 36, 36 में कितना का 2, तो ये 34 आ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या करें, 1 का स्क्वायर में से 5 जाएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये हो सकता है क्या 5 6 और 2 8 चौक 32, और प्लस के 2। लेकिन यहाँ पर क्या है 5 और 6, 6 से दोगुना हो सकता है, नहीं होगा। देखो अब क्या हो सकता है, इसमें क्या कर सकते हैं, 6 2 6 दूनी 12 आ गया। देखो 6 दूनी 12, 12 तिया 36, और 36 में से क्या होगा, देखो AB का मल्टीप्लाई गुना 3 और -2, तो 6 दूनी 12, 12 तिया 36 में से 2 गए 34। ठीक है, ये आ गया। अब करो क्या, 5 और 1 की मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 3 -2 कितना आ गया 13। तो ऐसे इसमें करो 9 एकम 9 और 3 9 ती 27। अब 27 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा, 9 एकम 9 9 ती 27, 27 में से 2 गए तो कितना बचेगा 25। तो ऑप्शन नंबर का होगा ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको प्रश्न को सोल्व करना था। देखो ऐसे प्रश्न को एग्जाम हॉल में बताता हूँ कैसे सोल्व करते हैं। ऐसे प्रश्न आए आपके दिमाग में, ऐसा तो होगा नहीं कि तुरंत ही आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आपने देखा कि समझ में नहीं आया, 10 सेकंड का आपने समय दिया, नहीं आया समझ में, तो स्किप करके आगे बढ़ जाओ। क्यों, क्योंकि टाइम ले जाएगा आपका। फिर बाद में आप जब इस बार लौट कर आओगे ना, तब आसानी से इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आगे के प्रश्न आप सोल्व कर चुके होंगे, तो आपका माइंड क्या होगा, फ्री रहेगा उस टाइम। चलिए आगे बात करते हैं। अगर प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुना है, भाग का अर्थ जोड़, और गुना का अर्थ घटा है, तो क्या चेंज होगा आप देख सकते हैं। तो 14 करेंगे, माइनस का अर्थ है गुना में 4, भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है प्लस 133, प्लस का अर्थ है भाग 7, और गुना का अर्थ है घटाना 17। तो यहां पर 14 चौका 56 हो गया, प्लस ये कितना होगा 19 7 133, और माइनस के 17, तो कितना हो जाएगा 56 प्लस के 2, ये कितना हो जाता है, ये 58 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। मैथमेटिकल ऑपरेशन के देखो 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। यहां पर हम बात करें 2 114 19, 2 114 19, यहां पर लिखे 12, जो होगा 216, और यह 6। अब देखो क्या हुआ, ये कितना है, अगर हम बात करें तो कितना है 19 6 का 114 होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये 6 का क्यूब है, और ये 6 का 2 गुना, यहां पर 19 है, यहां पर 2 है। तो अब बात करते हैं क्या, यहां पर बात करें क्या, देखो 19 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 361 होता है, तो स्क्वायर की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहां पर बात करें 2 का क्या होता है, अब देखो, अब एक चीज देखो, यहां पर ये है 114, तो 19 का 6 गुना होता है, आपने देख लिया। यहां पर ये होता है 216, तो 36 का 6 गुना है। तो अगर आप एक चीज देखें, 2 में 2 का 3 गुना करें, 2 का अगर 3 गुना कर रहे हैं यहां पर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। 2 का 3 गुना होने पर 6 होगा, और 6 की और 19 की गुना करें तो कितना हो जाएगा 114। इस प्रकार 12 का 3 गुना करें कितना होगा 36, 36 को और 6 के मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 216। तो अब यहां पर देख लेते हैं, 5 का 3 गुना करें 15, 15 का 2 गुना 30 नहीं होगा, 6 का 3 गुना कितना होगा 18, और 18 अट्ठे कितना होता है 144 होता है। 18 अट्ठे कितना होता है बताओ 144, जब मल्टीप्लाई कर लो 18 अट्ठे कितना होता है 8 64, 8 का 8 14, बिल्कुल 144 होता है। आपको याद होना चाहिए वैसे,
ठीक है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में रहते हैं ना तो आपको पहाड़ भी भूल जाते हो भाई आप। ऐसा होता है 18 144 होता है क्या, 18 64 64 ऐसे करके ना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप लिख के कर लो एक बार में। तो क्या हो जाएगा 6 18 8 कितना 144, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये पूछा गया है। चलो बात करते हैं इस पर क्या आएगा। अब देखते हैं। अब यहां पर देखो कितनी लाइन है। सबसे आप एक चीज देखो, यहां पर क्या है, डॉट है, फिर क्या है, ये पूरा फिल हो रहा है, फिर डॉट आया, फिर क्या हो रहा है, फिल हो रहा है। तो इसको ऊपर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर डॉट आएगा, इसका मतलब ये है। तो ऑप्शन नंबर ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है गलत। तो ऑप्शन नंबर या तो क्या होगा 2 होगा या 3 होगा। अब एक चीज देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर कितनी थी 1 2 3 4 लाइन थी, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 रह गई, फिर 2 रह गई, फिर 1 रह गई। तो अगले में क्या आएगा, ये लाइन खत्म हो जाएगी, लेकिन इसमें एक लाइन अब भी है, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे। देखो दोस्तों, आपके लिए 4 क्लासेस डेली बेसिस पर चली हुई हैं, जिसमें हम पहले मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। आपके लिए क्या है, टारगेट द मैथ बिकम मैथ्स एक्सपर्ट, जो आपके लिए बेसिक से क्लास स्टार्ट है बिल्कुल, ठीक है। अगर आप मैथ नहीं जानते हैं तो यहाँ से हमसे जुड़ जाइए। यहाँ पर डेली क्लास आपके लिए 2 अपलोड हो चुके हैं क्लासेस, इसमें तीसरी क्लास जल्दी अपलोड हो जाएगी, जिसमें हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो अभी जो एग्जाम चल रहे हैं उनमें पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पर सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं रीजनिंग की, उसकी क्लास अभी हम कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि अक्षर समूह में 3 समान है लेकिन एक भिन्न है, तो बताना है कि भिन्न कौन सा है। देखो अगर हम बात करें यहाँ पर HMS AFZ KQP DIW, देखो इनकी प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। H क्या होता है, 8 होता है, ये होता है 13 और ये होता है 19। तो 8 5 6, तो 5 और 6 का अंतर है। यहाँ पर बात करें तो 5, लेकिन ये क्या होगा, माइनस में 6 चला गया, प्लस के तो 5 हुआ, लेकिन ये माइनस में 6 चला गया, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें तो कितना होगा, 5 कितना होगा 11 और कितना होता है, ये होता है 11 और 6 17, ठीक है। और ये माइनस का कितना हुआ, यहां पर माइनस के कितना हो गया, यहां पर बताओ माइनस के कितना हुआ, ये हुआ माइनस के 1। तो क्या आपको कोई मिल रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा तो हमको कुछ नहीं मिला। लेकिन आप अगर एक चीज देखो तो H का उल्टा क्या होता है, S होता है। A का उल्टा कितना होता है, Z होता है। K का उल्टा कितना होता है, P होता है। D का उल्टा कितना होता है, W होता है। अब यहां तो हुआ उल्टे। अब इसमें बात करते हैं, ये तो होगा प्लस का कितना होगा, ये होगा प्लस के 5। अब यहां पर भी देखें तो ये कितना होगा, प्लस के 5, ये सॉरी A और F में ये होगा प्लस के 5। यहां पर हम बात करें तो 4 और 5 ये होगा प्लस के 5, लेकिन इसमें बात करें तो प्लस के कितने हैं, प्लस के 6 है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका भिन्न हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर था। अगला प्रश्न आपके सामने है। मैंने आपको बताया था जब भी ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स एक प्रश्न है, आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको गिन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो मतलब 20 कॉलम है, या तो 4 4 के सेट बनेंगे, 4 4 के 5 सेट बनेंगे, या होगा 5 5 के 4 सेट बनेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर आप एक चीज देख रहे होंगे क्या, कि यहां पर देखो n, यहां पर क्या है, n है। देखो ये है C, फिर डॉट डॉट, फिर क्या है SRCNP। तो इसका मतलब क्या है, CNP आ रहा है। तो देखो CNP ये हो गया, मतलब n होगा लास्ट में, पहले n आएगा, तो यहां पर ये गलत हो गया। फिर NPSR, तो अब एक चीज देखो आपको मिल गया CNPSR, NR आएगा, NR, तो ये गलत, ये गलत। अब यहां पर बात करते हैं, C के बाद क्या है, N है, तो C के बाद यहां पर N आएगा, CNPS R मिल गया ना आपको, CNPSR। NP देखो कहां पर है, यहां पर गलत होगा, ऑप्शन नंबर 1 भी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। बुल को क्या लिखा गया है, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है ये, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है आपसे। देखो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। BULL, इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है CDBW MN और MN। तो उसको इसका प्रकार कैसे लिखा गया, आप एक चीज देखो क्या, कि B से अगला क्या होता है C, और C से अगला क्या होता है D, ठीक है। इसको एक एक करके लिखा हुआ है। U से अगला V से अगला W, यहाँ प्लस के 2, यहाँ भी प्लस के 2। L से अगला M से 2
कि एल से अगला, ठीक है, एल से 2 जाता है एन, ठीक है, यहाँ पर फिर क्या करेगा एल एम और एन प्लस के 2। तो इसी प्रकार हम किसको लगेगा टेंस को लिखेंगे टी से यू और वी, ई के बाद एफ और जी। देखो यहाँ पर क्या आएगा यू वी एफ जी, ये गलत, ये गलत, यू वी एफ जी इधर भी है। एन के बाद ओपी, ओपी इधर है लेकिन ओपी इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आकृति में बताना है आपको कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आप आकृति को देखते ही समझ पा रहे होंगे। देखो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर बाहर 2 त्रिभुज है, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितने हो गए 4, ठीक है, यहाँ पर कितने हो गए 5, तो इससे अगले में आगे 6 आने चाहिए। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर 1 में 6 है, 2 2 4 2 6, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। ये देखने की आवश्यकता नहीं थी, ये भी देखने की आवश्यकता नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर जो है ये राइट आंसर हो जाएगा पहला ही। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात आपसे पूछा गया कि यहाँ पर बताओ कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब एक चीज देखो, यहां से यहां गए माइनस के 4, फिर यहां से यहां गए माइनस के 8, फिर गए माइनस के 4, तो इसके बाद क्या होगा माइनस के 8, तो कितना होना चाहिए 488 आना चाहिए। तो 488 ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। बिल्कुल आसानी से प्रश्न को सोल्व कर सकते थे। आगे हम बात करते हैं, बोला गया कि कौन से 2 चिन्ह परस्पर बदलने पर राइट आंसर आएगा 381। तो देखो क्या हम भाग को बदलें, भाग को तो हम बिल्कुल नहीं बदलेंगे। क्यों, अगर हमने भाग को ही बदल दिया तो फिर डिवाइड कैसे करेंगे हम इसको। देखो ऑप्शन नंबर 1 क्या है प्लस और माइनस, ऑप्शन नंबर 2 क्या है भाग और प्लस, ऑप्शन नंबर 3 क्या है भाग और माइनस। देखो ऑप्शन नंबर 2 को देखो, अगर हमने यहां पर प्लस किया और यहां पर कर दिया भाग, तो 7/25 क्या भाग में चला जाएगा, नहीं। ऑप्शन नंबर 2 कैंसिल। एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड, एलिमिनेशन सीखो। ऑप्शन नंबर 3 में भाग और माइनस को चेंज करें, भाग और माइनस। देखो यहां पर भाग रखें, ठीक है, और यहां पर क्या रखें, यहां पर रखें माइनस, तो क्या हो सकता है ऐसा। तो कुछ 625 माइनस 25 प्लस के 7 गुना 318, और भाग में कितना है, भाग में 112। तो यहां से 7 से गए 16 7 112, ये कितना होगा 16 एकम 16 15 16 8 128। अच्छा 16 निम्मा कितना होता है 144, तो ये जाएगा नहीं जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, या तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा या ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर किसमें बात करते हैं, 1 में ही बात कर लेते हैं। तो प्लस को किसको माइनस को और प्लस को चेंज करना है। अगर हम बात करें तो 25 से इसको भाग करें, तो यहां पर देखो अगर हम यहां पर भाग करते हैं, याद आता है 25, और फिर करें माइनस, तो 7 गुना 318, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन कौन सा बचा, ये, तो ये आपका राइट आंसर है। चलो अब देख लेते हैं इसको क्या है, सच में राइट आंसर है 625 भाग 25। अब किसको चेंज करना है, गुना में 7 प्लस में 318 माइनस के 112, तो 25 25 625 25 7 175 175 प्लस के 318 माइनस 112, तो ये कितना बचा, इनका अंतर देख लो, इनका अंतर कितना हुआ 63, और 318 में जब 63 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 381। तो एलिमिनेशन कर दिया हमने, हमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, बस एलिमिनेशन देखा और ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर आ जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। पीडीयू को 40 लिखा गया है, एक्सएचओ को क्या लिखा गया है 34, बीएमडब्ल्यू क्या लिखा जाएगा। तो यहां पर हम बात करते हैं पीडीयू, पीडीयू देखो पी का क्या होता है प्लेस वैल्यू 16, यहां पर 4, और ये क्या है, यह है 21, तो 16 4 20, और ये होगा 41। तो 41 में से क्या एक कम 40 हो जाता है, जी हाँ हो जाता है। चलो यहां पर देख लेते हैं, क्या यहां पर भी यही है, एक्स एच एक्स ओ, एच कितना है 8, एक्स कितना है 24, और ओ कितना है 15, तो ये कितना होगा, देखो ये कितना होगा, ये हुआ कितना 14 और 8 32, 32 और 15 कितना हो गया 47, तो 47 में तो 34 आ रहा है, ले ये तो हुआ नहीं ऐसा, तो इसमें से एक कम करने पर अगर 34 आए, जी नहीं। अब हम देखते हैं क्या इनका उल्टा कुछ ऐसा है, यहाँ पर 16 का उल्टा कितना होता है, ये होता है 11, ये कितना है, ये है 23, और ये कितना है, ये होता है 6। तो हम बात करें यहाँ पर 23 6 29 और 11 40, तो क्या है उनके उल्टों का योग, यहाँ पर मिल गया हमको। देखते ही क्या है, उल्टे हैं, उल्टो अक्षरों का योग है। तो यहाँ पर भी हम बात करते हैं बी का उल्टा कितना होता है वाई, वाई कितने पर होता है 25, यहाँ पर कितना होगा प्लस के 14, और प्लस के कितना होगा 23 और 4 27, तो कितना होगा 14 4 18 और 25 43। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर देखो क्या होगा,
फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन देखो, इस क्या है, इस जो शिफ्ट में 4 क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन पर आधारित है। अब हम बात करते हैं 85, 24 और क्या है 133। ओके, यहां पर है 97, 36 और 145। तो ये क्या होता है, अब यहां पर देखो इनका योग करके देखो। सबसे पहले इनका योग क्या है, यहां पर 5 और 4 9, 8 और 2 10, 109। अब इनका योग करो, इनका योग कितना आया, 7 और 6 13, 9 और 3 12 और 1 13। ठीक है, 133। ये कितना है 109। तो इसमें क्या हुआ देखो, यहां से क्या कर सकते हैं, अब इसको करें हम तो ये क्या हो जाएगा 19 7 133। ये हो जाएगा 19 7 133 होता है, और 45 में करें तो कितना हो जाएगा, ये होगा 5 दूनी 10, 29 पंजे 145। तो ये अब इनका अंतर देखो, इनका अंतर कितना है, 5 में 4 का 1, और ये कितना हो जाएगा 61। अब इनका अंतर कितना है, ये होगा 1, और ये कितना हो जाएगा 61। इसका अंतर भी 61 है। तो यहां से यहां का अंतर देखो कितना है, ये अंतर कितना है, ये है 100 किसका 9 का अंतर। तो यहां पर देखो, यहां पर भी 109 का अंतर है, यहां पर भी 109 का अंतर है। तो आपको मिल गया, कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं थी, बस क्या था कॉमन डिफरेंस है 61 और 109। तो यहां पर देखो 61 और 109 का डिफरेंस कहां पर है, यहां पर देखो 61 का डिफरेंस है, 61 का डिफरेंस है जी हाँ है, और 109 का डिफरेंस है जी हाँ है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर बोला गया कि a प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, a गुना बी का अर्थ है क्या है फॉरवर्ड। देखो फॉरवर्ड रिलेशन दिया गया है, आपको क्या देखना है, कौन सा कथन सही नहीं है ये देखना है। तो आपको क्या बनाना है, डायग्राम बना लेना है। a प्लस बी का क्या अर्थ है, a बी की बहन है, a प्लस बी का अर्थ है कि a बी की बहन है। b माइनस सी का अर्थ है b सी का भाई है, b माइनस सी का अर्थ क्या है, b जो है वो c का भाई है। c भाग d का अर्थ क्या है, c डी की पत्नी है, सी क्या है डी की पत्नी है, ये डी की पत्नी हो गया। और डी गुना ई का अर्थ है डी ई का पिता है, डी जो है वो ई का पिता है। ई माइनस एफ का अर्थ क्या है, ई एफ का भाई है। तो ई क्या हुआ, ई क्या है एफ का भाई है। अब हम बात करते हैं सी एफ की माता है, क्या सी एफ की माता है, जी हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ई बी का भाई है, ई क्या है जो बी का भाई है, जी नहीं ये तो गलत हो गया, ये क्या है ई बी का भाई नहीं है भांजा है, तो ये गलत है। ठीक है, ए डी की पत्नी की बहन है, ए डी की पत्नी की बहन है, बिल्कुल सही बात है। ए सी की बहन है, ए सी की बहन है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसमें क्या है सही नहीं है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और आज का क्वेश्चन लास्ट है बिल्कुल। यहाँ पर देखो क्या है कि दाईं ओर यहाँ पर दर्पण रखा गया है। अब बात करेंगे तो कौन सी आकृति सही होगी। अब देखो क्या है, दर्पण क्या है पास, यहाँ पर क्या है डॉट से स्टार्ट है, यहाँ पर होलो वो है स्क्वायर रेक्टेंगल है, तो इधर भी होलो रेक्टेंगल होना चाहिए, इसमें होलो है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहाँ पर भी होलो है, बिल्कुल सही बात है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें तो चेंज ही कर दिया, तो ये गलत। अब हम बात करते हैं क्या, देखो यहाँ पर क्या है, ऊपर क्या है होलो है और नीचे है क्या है भरा हुआ है, तो ऊपर क्या होगा भरा हुआ होगा इधर भी, लेकिन इसमें तो गलत दे दिया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी गलत, यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर गलत दे दिया। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ 2 चीजों को देखना था और क्वेश्चन कंप्लीट। तो दोस्तों यहाँ आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आप वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।